जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद है होटल चाणक्य बीएनआर में। बताते चले कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ आ चुकी है, अंदर बैठक चल रही है। इसके बाद हम भी उनसे बात करेंगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन इस वक्त वो झारखंड के दौरे पर है। आपको बताते चले सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर बधाइयाँ दी है, उनका स्वागत किया है झारखंड में। इस पर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर भी हम आपको दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे खास चीज़ देखने को मिला, मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को दिखाने। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी का एक विशेष स्कूल से आए हैं और वो एक पेंटिंग और ड्राइंग द्रौपदी मुर्मू का बना कर लाए हैं, उनको ग्रीटिंग करना चाहते हैं। अगर क्या है पूरा पर्पस, ये जो इतने बच्चे को आप लेकर आए हैं, क्या है पर्पस? ये है कि जब मैडम यहाँ के गवर्नर थे उस वक्त से बच्चे इनसे इंस्पायर्ड है और मैडम को ये दूसरा कलाम मानते हैं। अच्छा। क्योंकि मैडम जब एक बार साइंस एग्जीबिशन में बच्चों के साइंस मॉडल के इंस्टॉल को भ्रमण कर रही थी, देख रही थी, और बच्चों से जब साइंटिफिक बातें कर रही थी तो इन बच्चों ने कहा कि ये हमारे देश के दूसरे कलाम है जो कि बच्चों से इतना साइंटिफिक बातें पूछ रही है और इनको इतना साइंटिफिक ज्ञान है और वो बच्चों से जानना और सीखना चाहते थे। जिस तरीके से बच्चे के करीब कलाम साहब रहते तो वैसे ही मैडम को इन्होंने देखा था कि बहुत ही करीब थी उस समय पर। तो इनको जब पता चला कि भावी उम्मीदवार के तौर पर ये यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हुए। उनके लिए उन्होंने ड्राइंग बनाया और ला के कि कम से कम बच्चों को मैं हम लोग का बनाया हुआ जो ड्राइंग है वो मैम को दे पाए। जी, आप किस स्कूल से है, कहाँ स्कूल लोकेटेड है आपका? एमएमके हाई स्कूल बरियातू। तो एक आदिवासी महिला जो इतने लोअर तबके से निकलकर अब देश के राष्ट्रपति पद पर बैठने वाली, ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला सशक्तिकरण के नज़र से आप क्या कहेंगे? आप एक स्कूल के डायरेक्टर भी। सबसे पहली बात कि मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट का समर्थन करता हूं और मुझे खुशी होती है जब भी कोई विमेन कोई बड़ा काम करती है। और हमारे देश में कई लक्ष्मीबाई से लेकर कई एग्जाम्पल हमारे देश में जो कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रतिभा पाटिल मैडम के बाद दूसरी बार जो है कोई हमारे देश की राष्ट्रपति बन रही है महिला। जी जी। और आप इस चीज़ को अपने स्कूल की लड़कियों को कैसे मोटिवेट करेंगे? आपके स्कूल की लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे लड़कियाँ ही ज़्यादा आई हैं क्योंकि मैडम को वो बहुत करीब से जानती थी, मैडम से वो मिली थी, मैडम के बारे में उन्होंने जाना था और उन्होंने उस समय भी तस्वीर टांगा हुआ अपनी स्कूल के अंदर में। मैडम से जब उन्होंने मुलाकात किया था तो मैडम को मैंने जैसा पहले कहा कि वो अपना दूसरा कलाम मानने लगे हैं और ये सचमुच। और मैडम को मैंने भी करीब से देखा कि उनको पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुचि है, काफ़ी ज़्यादा वो क्लोज रहती हैं पढ़ाई शिक्षा के प्रति। तो बच्चे इसी वजह से यहाँ पे आए हैं, उनको शुभकामनाएं दें। आप वैसे अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी में अटकलें लगाई जा रही है, उनको समर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि जब एक आदिवासी महिला उस लेवल पे जा रही है तो सारे पॉलिटिकल डिफरेंस मिटा के सबको साथ आके उनको वहाँ पे बैठाना चाहिए, एक संदेश होगा देश के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो इतना राजनीतिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि मैडम हमारे से पहले भी मुलाकात की थी। आप देखना चाहते हैं राष्ट्रपति के तौर पर मैम को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत करीब से उनको देखा हूँ। उनका काम करने का पूरा जो 5 साल का तजुर्बा यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मिलनसार स्वभाव की, सब कुछ को करीब से मैंने देखा, जाना, समझा है झारखंड में रह के। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे देश की जो भावी राष्ट्रपति के तौर पर वो द्रौपदी मुर्मू जी ही पहुँचे। तो आपने सुना, हम कुछ यहाँ लड़कियों बच्चियों से बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर ये लेकर है। ये देखिए कितना खूबसूरत चित्रकला उन्होंने बनाई है। द्रौपदी मुर्मू किसने बनाई? मैंने बनाया। आपने बनाया? ड्राइंग का लगता है शौक है तो आपने यहीं पे उतार दी अपनी कलाकारी। जी बिल्कुल। आप कैसे देखती हैं द्रौपदी मुर्मू को? आपके लिए क्या वो आइडल है, इंस्पायर्ड है, क्या है, क्या कहना है? इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह देश के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, मैं बिल्कुल उनको बहुत मानती हूँ। तो इस वजह से मैंने उनका बनाया। एक बात बताइए, आप लोग छोटे छोटे अभी लड़कियाँ ही हैं, क्लास 10 तक भी नहीं पहुँचे तो काफ़ी छोटे हैं उम्र में, लेकिन जिस तरीके से वो राष्ट्रपति पद पर पहुँच रही है, आप जैसे छोटी लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा? देख के इंस्पिरेशन होगा क्या? गर्ल्स पे क्या असर पड़ेगा? गर्ल्स को यही होगा कि गर्ल्स पहले से ही किसी से कम नहीं है, तो और वो जब पद पे पहुँचेंगी तो हम लोग पे और मेहनत और दम आ जाएगा कि हाँ, जब मैम कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जब वो आपके स्कूल आई थी उन्होंने कुछ विशेष ऐसी बात बताई थी जो आपको याद है कि हाँ मैडम ये बोल के गई थी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। इंस्पायर की थी लेकिन? हाँ, इंस्पायर, उनकी हर बोली हर बात हमें इंस्पायर करती है। जी। और जो बहुत छोटी बच्ची है, आप देख सकते हैं, एक फ्लावर लेकर खड़ी है। मैम को देना फ्लावर। जी, किस क्लास में, क्या नाम है? माहिरा खान। अच्छा अच्छा, बहुत छोटी बच्ची है ये, प्यारी बच्ची है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरी कलाम है, बहुत इंस्पायर्ड करती है उनको। वैसे वो देश की राष्ट्रपति बनेगी नहीं बनेगी वो आने वाले 1 महीने के अंदर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बच्चों
खासकर महिलाओं और जो स्कूली बच्चों के बीच उनका क्रेज है, कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम वाला दिन याद दिला देता है। जो बच्चों के बेहद खास रहे, बच्चे एक इंस्पिरेशन रहे पूरे देश के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर बैठती है तो उनका कलाम से उनका कार्यकाल कैसे अलग होगा, क्या वो भी एक मिसाल पेश करेगी। अब बने रहे जीएन भारत के साथ। द्रौपदी मुर्मू को बच्चों से खासा लगाव है। यही वजह है कि झारखंड में बतौर राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू के अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक कार्यक्रम स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय में हुए। सोमवार को रांची दौरे पर आई द्रौपदी मुर्मू का यह कार्यक्रम भले ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर था, मगर इस कार्यक्रम के दौरान भी स्कूली बच्चों से मिलना नहीं हुए भूली। एनडीए सांसदों विधायकों के साथ बैठक के बाद द्रौपदी मुर्मू की नज़र भीड़ में खड़े एक स्कूली बच्चों के समूह पर पड़ी। इन बच्चों के हाथ में खुद का बना हुआ पेंटिंग देखकर उनके पास पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने न केवल उनकी सराहना की बल्कि उन्हें थैंक यू भी बोली। बच्चों ने द्रौपदी मुर्मू को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा आप में टैलेंट होने की बात कही तो द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें खूब आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। बच्चे द्रौपदी मैम से मिलकर बेहद खुश थे। छात्र रिहान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैम बेहद ही सौम्य हैं और उनको हम लोगों के द्वारा बनाया गया पेंटिंग काफ़ी अच्छा लगा है। वैसे सब स्टूडेंट से नहीं मुलाकात हुई, कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई तो वो सब ने ब्लेसिंग दिया, मैम ने उनको थैंक यू बोला। पेंटिंग बनाई थी हमारे एक स्टूडेंट ने, तो उन्होंने उनको पेंटिंग दिया, मैम ने उनको थैंक यू बोला। वो कि हाँ आप जो भी बनना चाहती है बन सकते हैं हमारे जैसा। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। पहली बार सर हम मिले हम लोग, वो पहली भी हमारे स्कूल आ चुकी है, वो हमारे अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। तो सोचा कि सर ने कहा कि वो आने वाली हैं, तो हम लोग ने सोचा कि चल के मिल लेते हैं हम एक बार। मैडम हम लोग को बोली कि आप लोग भी मेरे जैसे बने, हम लोग को ब्लेसिंग दिया कि आप लोग मेरे जैसे बनेंगे। हम लोग ने कहा कि आप एपीजे अब्दुल कलाम की तरह लगती है, तो उन्होंने कहा कि मैं लगती हूँ नहीं, मैं करके दिखाऊंगी जो आप लोग मेरे से चाहते हो। और फिर ये सब मैंने ड्राइंग दिया। ये मन में कैसे है? बहुत अच्छी है। पहले कभी मिले आप मैम से? जी, हम लोग ने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने हमसे मिली थी और हमसे साइंस के बारे में कुछ क्वेश्चन किया था, तो उनमें हमें एपीजे अब्दुल कलाम नज़र आते हैं। जानते हो द्रौपदी मुर्मू कौन है? यस। क्या है, पहले आप क्या थी यहाँ के, झारखंड में क्या थी वो? गवर्नर थी। और अब क्या बन जाएंगे वो? प्रेसिडेंट बन जाती है तो बोलेंगे कि हमारे देश के लिए और ज़्यादा अच्छा कुछ करें और एजुकेशन पे ध्यान दें। इन लोग की मुलाकात हुई थी कि धक्का मुक्की में हम बहुत पीछे चले गए थे। आप पता चला कि आप नीचे चले गए, गिर गए? लेकिन वो गिरने की भी खुशी हुई होगी। गिरे नहीं थे, बस ना वो झाड़ी में लग गए थे। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने? कुछ शुभकामनाएं? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल आगे चल कर आपके जैसे बनना चाहती हूँ, तो मैम ने कहा मेरी पूरी तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम आगे चल के मेरे जितनी कामयाबी हासिल। आप लोग पेंटिंग मैम से मिलने के लिए कुछ शुभकामनाएं दी? क्या बोली? थैंक यू बोली, फ्लावर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वरीशा परवीन ये फ्रॉम तस्वीर MM आपने के बनाई हाई। जी अच्छा, बड़ा सुंदर तस्वीर आपने बनाया है। कितना समय लगा आपको बनाने में? जी, वो तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ दिन लगे थे मुझे। कुछ दिन लगे थे। जी। ये तस्वीर आप आज लेकर आए हैं, क्यों? मैं ये द्रौपदी मुर्मू मैम को देना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैम जब आपसे मिलेंगी इसे, अच्छा आपको उनमें एपीजे अब्दुल कलाम नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। अरे वाह। तो ये एक महिला है और एक राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बन रही है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इन्हें कांग्रेस करना चाहती हूँ कि ये अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आपके अपने तरफ से आप क्या मैसेज देंगे उनको? मैं अपने तरफ से उन्हें मैसेज दूँगी कि वो हमारे एजुकेशन में ध्यान दें। अच्छा, एजुकेशन में ध्यान दें। क्या नाम है आपका? निखत परवीन। निखत जी, आप ये भेंट मैडम को देने आई हैं जी, और भेंट के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनको बेस्ट विशेस देंगे और यही चाहेंगे कि वो हमारे प्रेसिडेंट बने। आपको भी इनमें
APJ अब्दुल कलाम की झलक दिखाई जी, देती है। क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है, साइंस से बहुत रिलेटेड है। अच्छा, साइंस से ज़्यादा पसंद करती है साइंस। अच्छा, तो जब साइंस एग्जीबिशन में आई थी तो क्या मैसेज दी थी आप लोग को? कुछ बोली होगी जरूर, ऐसा कुछ मैसेज दी होगी जिस वजह से आप लोग प्रेरित हो? हम लोग को अप्रिशिएट की थी और हम लोग को बोली थी कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आने वाले भविष्य आप लोग बस। आप लोग आपको देश का भविष्य उन्होंने बताया? जी। यासिन मुश्ताक। यासिम जी, किस क्लास में हो आप? क्लास 3। क्लास 3 में? अच्छा, क्लास 3 में हो। तो प्रेसिडेंट जब बन जाएगी तो आप क्या मैसेज दोगे उनको? प्रेसिडेंट बने हो वो देश अच्छा से चलाए। देश अच्छा से चलाए और आप लोगों को पढ़ने में सुविधा दे। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए हो, कितने लोग आपके साथ यहाँ पे आए हैं? बहुत सारे। कौन कौन लोग हैं आपके साथ? बहुत सारे। अच्छा, और सर भी आए हैं? यस सर। लेकर आए थे, भेंट किया आपने? जी जी, क्या कुछ कहा उन्होंने? कहा बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपने जब कहा कि आप उनकी तरह बनना चाहती हो तो उन्होंने क्या शुभकामना दी? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल तुम आगे चल के मेरी ही तरह बनोगी और बहुत आगे बढ़ोगी। आप लोग पहले भी मिले हुए हैं उनसे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में, तो क्या उन्होंने आज आप लोगों को पहचाना? बहुत छोटे थे हम लोग जब हम लोग उनसे मिले थे, पर मैम को ये याद आ गया कि वो हम लोग से मिले थे। उन्होंने कहा कि MM क्या है स्कूल, हम ले आए। कंचन जी, अभी मैम आई थी, आपसे मिली, क्या कुछ बातें हुई? सर मेरे साथ में जो दी लोग थी वो लोग गिफ्ट्स दी, मतलब उनका पिक्चर था तो वो उन्हें दिया गया। और उन्होंने हम लोग ने उनसे कहा कि मैम हम लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो मैम ने कहा कि मेरी आशीर्वाद है कि आप लोग मेरे जैसा बनो। आपने क्या सपना रखा है? कि मैम के जैसा, मैम से इंस्पायर होकर उन्हीं के जैसा बनने का। उन्हीं के जैसा बनना है, यानी कि राज्यपाल बनोगे कि राष्ट्रपति बनोगे? राष्ट्रपति बनोगे। खान। माहिरा खान। मैम से मिली जब उनसे देखिए, उनसे मिलने आई थी तो देखिए उनसे, कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक।